हम लोग आज चातक पक्षी से कुछ शिक्षा ग्रहण करेंगे। चातक पक्षी एक विशेष प्रकार का पक्षी है जो केवल बादल से गिरने वाले जल से ही अपनी प्यास बुझाता है, अन्यथा वह पानी भी नहीं पीता। अब जानते हैं कि बादल की ओर वो मुख करके ऐसे देखता रहता है और बिल्कुल बादल के पास उड़ता रहता है। तो बादल से कभी कभी वज्रपात भी हो जाता है, कभी कभी बादल सूखा रहता है, जल नहीं देता, वो प्यासा रहता है, और कभी कभी जल मिल जाता है। लेकिन चातक केवल बादल की ओर ही उन्मुख होता है। घन बादलों का रंग भी भगवान के रंग से तुलना की जाती है। भगवान का रंग की तुलना बादलों के रंग से तुलना की जाती है। तो उसी प्रकार से एक भक्त जो शुद्ध भक्त है वह केवल अपने आश्रय को, परम आश्रय को भगवान के चरणों में ही देखता है, भगवान की भक्ति में ही देखता है। चातक पक्षी को कोई कहे कि भाई गंगा जल ले लो, गंगा जल तो शुद्ध है, गंगा जल तो स्वीकार कर लो, तो वह भी स्वीकार नहीं करता। यहाँ तक कि जब गंगा जी में वो गिरता है, मान लो गंगा जी में गिर रहा है तो गिरता भी उल्टा है, उल्टे मुख गिरता है, ताकि मतलब मुंह ऊपर की ओर रहता है, पीठ की मुख गिरता है ताकि जल, उसका गंगा जल जो है उसके मुख में न चला जाए। तो इस प्रकार की अनन्यता है। तो बहुत सुंदर बात है ये। हम लोग खैर स्तर पे तो नहीं, लेकिन शुद्ध भक्तों का ऐसा स्तर है कि मैं अगर मेरी मृत्यु भी आए तो भी चलेगा, लेकिन मैं भगवान के अलावा किसी भी चीज़ के द्वारा संतुष्ट नहीं हो सकता हूँ। समझ रहे हैं ना? जैसे कि चातक पक्षी केवल बादल से प्राप्त होने वाले जल से ही संतुष्ट होता है, अपने जीवन को आधार उसी को मानता है, उसी प्रकार से एक शुद्ध भक्त समझता है कि भगवान की भक्ति प्राप्त किए बिना, भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट किए बिना हमारा जीवन व्यर्थ है और किसी तरह से मैं संतुष्ट नहीं हो सकता। और देखिए, अब आप कहेंगे कि भाई तो बड़ा उच्च स्तर है, भाई हम कैसे समझें, हम तो क्षण क्षण पे भगवान की सेवा छोड़ देते हैं, ज़रा सा कष्ट आता है। इसी में हरे कृष्ण मंत्र बहुत प्रभावशाली है। भगवान का नाम उच्चारण करते करते प्रभुपाद जी कहते हैं, व्यक्ति को ये अनुभव होने लगता है कि उसके एकमात्र प्रेमास्पद भगवान श्री कृष्ण है। जीवात्मा होने के नाते हमारा एक ही कार्य है जो हम करना चाहते हैं हर क्षण, और वह है किसी से प्रेम लेना चाहते हैं और किसी को प्रेम देना चाहते हैं। तो चातक पक्षी देख रहे हैं कि वो प्रेम करता है बादल से। उसी प्रकार से भगवान का नाम उच्चारण करते करते जितनी मात्रा में हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, उतनी मात्रा में हमको ये समझ में आएगा कि हमारे प्रेम के एकमात्र विषय हैं भगवान श्री कृष्ण। अब प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों? देखिए, इस जगत में हम किसी से प्रेम करते हैं, पहले तो बहुत बार वह प्रेम का आदान प्रदान करता नहीं है उस प्रकार से, और मान लीजिए वो भी बहुत प्रेमी है तो वह काल के प्रभाव से हमसे दूर चला जाता है, या तो मृत्यु हो जाती है, या कोई इसको रोग हो जाता है, या कहीं बहुत दूर चला जाता है। लेकिन भगवान तो हमारे हृदय में ही है, भगवान को तो कोई रोग होने वाला नहीं है, और भगवान हमारे प्रेमी हैं ही। एक प्रेमी अपने प्रेमी से कहता है कि तुमको देख करके ही हमारा हृदय पिघलने लगता है। ऐसा देखा जाता है, अपने माँ भी अपने बच्चे को देखती है तो उसका हृदय प्रेम से पिघलने लगता है। तो सोचिए, अगर भगवान को पुकारें तो भगवान तो सहज स्नेहिल है हमारे प्रति। भगवान का जो स्नेह जीवों के प्रति है वो करोड़ों स्नेहिल माताओं से भी अधिक है। तो ये बात समझ में ना आने के कारण व्यक्ति अलग अलग आश्रयों को ढूंढ रहा है। लेकिन जैसे चातक पक्षी केवल समझ लिया है कि मैं बादल से ही पानी प्राप्त करके सुखी होऊंगा, ऐसे भगवान का शुद्ध भक्त समझता है कि भगवान की भक्ति करके ही मेरे जीवन में सफलता है। तो ये अभी हम लोग को भले न समझ में आए, लेकिन सिद्धांतता तो यही है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं तो भगवान की सेवा करके ही सुखी होंगे। और इसमें हरे कृष्ण मंत्र हमारे बहुत सहायता करता है। जैसे जैसे हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा हमारा हृदय शुद्ध होगा, उतनी मात्रा में हम इस चातक पक्षी के गुण को स्वीकार कर पाएंगे, अनन्य शरणता के शरण, अनन्य रूप से भगवान की शरण ले पाएंगे। सो लेट अस प्रे, भगवान करे कभी एक दिन हम चातक पक्षी की तरह अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण का भजन कर सकें। सो लेट अस चैंट हरे कृष्ण नाउ।